देश के अंदर आतंकवाद चल रहा है और वो आतंकवाद नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार की रहनुमाई में चल रहा है। जो गृह मंत्री बना हुआ है, लेह लद्दाख में गृह मंत्री डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है उन बच्चों की हत्याओं में। हमने तो कहा था यूएपीए गृह मंत्री पे लगे, उसको जेल में उसको पकड़ के अंदर करो, ये जरूरत है देश की। अगर वो देश के गद्दार हैं और जिनकी वजह से इस देश में बोलने की आज़ादी कम हुई है। अगर इस देश में दिल्ली में 20-25 एकड़ में एक किसान भवन बने, ये मंच फ्यूचर में उसके लिए कार्यक्रम बनाएगा और समाज के साथ मिलकर इस काम को करेगा, ताकि कोई बदमाश किसानों को, मजदूरों को, देश की जनता को बॉर्डर पर ना रोक सके। ये दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, ये दिल्ली इस देश के जनता की है। हम कोशिश करेगा ये मंच कि सत्यपाल मलिक की स्टैचू उस किसान भवन में और हमारे 750 किसान, उनका विवरण उस किसान भवन में होगा और दिल्ली में होगा। जिस पे रोकने की कोशिश करेगा वो रोकने की ताकत लगा के देख ले। ये दुश्मनी करवाने वाले सिंदूर सिंदूर करके ड्रामेबाजी करते रहे, जो रोज ड्रेस बदल बदल के और ट्वीट करता है, छोटी छोटी बातों पे, हीरो हीरोइन पे ट्वीट करता है। वो मणिपुर में जाने में बहुत समय लगा और जब गया, जो मुस्टंडई से उसकी बोलने की भाषा भी गलत थी, उसने इस तरह से श्रद्धांजलि दी, वो भी एक बेइज्जती करने का तरीका था। तो देश की जनता सर्वोपरि सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। आज ये पार्लियामेंट शहीद किसानों को, सत्यपाल मलिक जी को, SC ST संघर्ष में मारे गए भाई बहनों को, बलात्कार में के शिकार बहनों को, मणिपुर के शहीदों को, आदिवासी शहीदों को, लखीमपुर खीरी के शहीदों को, किसान पत्रकार जो शहीद हुए, शुभकर्ण को, अल्पसंख्यक शहीद जितने भी देश में हुए हैं, वो देश के गद्दार हैं और जिनकी वजह से इस देश में बोलने की आज़ादी कम हुई है, बोलने से लोग डरे हैं, वो इस देश के आतंकवादी हैं और ऐसे आतंकवादी सरकार में बैठे हुए हैं। दिल्ली में किसानों को आने से रोका गया। लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ सुनने के लिए इन मंत्री संतरी CM PM की ड्यूटी है कि लोगों से मिले, खड़े होके मिले। जनता देश की मालिक है। इन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे आपके ही बच्चों को, जिनके हाथों में लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी है, बंदूक है, तोप हैं, उन्हीं को आपके खिलाफ खड़ा किया और आपको डराने की कोशिश की। मैं सैल्यूट करता हूं उन किसानों को जिन्होंने इस देश के बोलने की आज़ादी को बरकरार रखा, वरना इन्होंने पूरे देश के मुंह में उंगली घुमा के देख ली थी। लोग बोल नहीं पा रहे थे कि ये किसान कैसे सरकार के सामने नतमस्तक क्यों नहीं होते। लोकतंत्र नतमस्तक करने के लिए नहीं है। लोकतंत्र सबकी भागीदारी, सबकी बात सुन के तब फैसले लेने के लिए है। साथियों, एक तरफ है रामलीला ग्राउंड, जहां राम की लीला चल रही है और महीनों से बुकिंग कर ली। वो देश की संपत्ति है, किसी के बाप का नहीं है रामलीला ग्राउंड, मगर वहां फर्जी बुकिंग एडवांस में, ताकि दूसरे लोग प्रोग्राम ही ना कर पाए। तो हमने रामलीला के बराबर में जो बड़ी लीला है वो संविधान की लीला, ये संविधान की लीला का ग्राउंड है डॉक्टर अंबेडकर भवन। ये देश रामलीला ग्राउंड से नहीं चलेगा, ये डॉक्टर BR अंबेडकर भवन संविधान ग्राउंड, संवैधानिक लीला से चलेगा। और साथियों, ये यहाँ प्रोग्राम करने का मकसद एक था, क्या हमारे जो किसान शहीद हुए हैं, क्या उनके लिए इस देश के बच्चे, इस देश के एडवोकेट, इस देश का समाज और जिसमें अहम भूमिका निभाई इस प्रोग्राम को यहाँ करने में, इस जगह को मुहैया कराने में, उनमें सबसे अग्रणी नाम है मिशन जय भीम। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पर जब हम बुकिंग के लिए आए तो कहा जो ठीक लगता है वो आप मुट्ठी बोझ के दे दो, आपकी जगह। तो ये जगह
जिसका लाखों रुपए किराया है, ये आपके लिए श्रद्धांजलि सभा के हमने भी सोचा ये भी सामाजिक संगठन है, हमारे समाज की जगह है, इसमें भी रोज़ मरम्मत की जरूरत है, लोगों को तनख्वाह दी जाती है, तो हमने भी मुट्ठी बोझ के 11,000 रुपये दे दिए और ये 11,000 में इसकी बुकिंग हुई है। ये एहसान है समाज का जिन्होंने, और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस ज़मीन को खरीद कर अपने समाज को दान दे दी। और आज जहां इस दिल्ली में 10-20 एकड़ में कम से कम किसान भवन होना चाहिए था, किसान नेताओं को जो सत्ता में भी रहे उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अगर इस देश में दिल्ली में 20-25 एकड़ में एक किसान भवन बने, ये मंच फ्यूचर में उसके लिए कार्यक्रम बनाएगा और समाज के साथ मिलकर इस काम को करेगा, ताकि कोई बदमाश किसानों को, मजदूरों को, देश की जनता को बॉर्डर पर ना रोक सके। ये दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, ये दिल्ली इस देश के जनता की है। ये PM, CM, गवर्नर, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस की जगह नहीं है, ये आपकी और हमारी जगह है। यहाँ पे आवाज़ उठाना, बोलना, इसलिए हम कोशिश करेगा ये मंच कि सत्यपाल मलिक की स्टैचू उस किसान भवन में और हमारे 750 किसान, उनका विवरण उस किसान भवन में होगा और दिल्ली में होगा। जिस पे रोकने की कोशिश करेगा वो रोकने की ताकत लगा के देख ले, ये काम होगा। तो उस किसानों को, जो हमारे किसान शहीद हुए, हमारे किसान यूनियनों में ऑर्गेनाइजेशन ने भी शायद इस बात पे विचार किया या नहीं किया या सफल नहीं हुआ। आज हमने सोचा कि उन किसानों को श्रद्धांजलि देनी है सत्यपाल मलिक जी के साथ साथ, और इससे भी ज़्यादा किसको, SC/ST कानून को जब सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोर करने की कोशिश की तो हमारे SC/ST के समाज के लोगों ने सड़कों पे खड़े होके उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठोकर मारने का काम किया, क्योंकि देश की जनता सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है। उस कानून को पुनर्मजबूत बनाए रखने के लिए काम किया। उसमें बहुत साथी शहीद हुए, उन शहीदों को भी आज श्रद्धांजलि हम देंगे। पुलवामा, पहलगाम, पुलवामा के शहीद जो इस देश में हुए, जो धोखे के साथ मारे गए, आज तक ये नहीं पता वो आतंकवादियों ने मारे थे या सरकार ने मरवाए थे। पहलगाम के लोग जो आज तक ये नहीं पता चला असली गुनहगार कौन है, जिस पे इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी भी हुई, और दुश्मनी करवाने वाले सिंदूर सिंदूर करके ड्रामेबाजी करते रहे। ऐसा ड्रामेबाज प्राइम मिनिस्टर जो इसके देश के साथ गद्दारी कर रहा है। अब समय आ गया है, ये दोनों लोग जिन्होंने बीजेपी पे भी कब्जा किया है, और RSS वो संगठन है जो देश में हिंसा के पक्ष में है, ऊंच नीच के पक्ष में है, सारे प्रोग्राम वर्णवादी कुव्यवस्था को देश में मजबूत करने के लिए है। इसलिए पहलगाम के वो शहीद हमारे टूरिस्ट, उन सबको श्रद्धांजलि, क्योंकि अब तक देश को पता नहीं चला वो मरे हैं या मारे गरवाए हैं। मणिपुर के शहीद, जहाँ पे एक देश का प्राइम मिनिस्टर जो रोज ड्रेस बदल बदल के और ट्वीट करता है, छोटी छोटी बातों पे, हीरो हीरोइन पे ट्वीट करता है, वो मणिपुर में जाने में बहुत समय लगा, और जब गया तो ऐसे गया जैसे चोर जाता है, और उसी तरह से उसका व्यवहार, उसकी शक्ल आप देखेंगे, किनसे बात की और कैसे बात की। उन मणिपुर के शहीदों को जो इस सरकार की बेवकूफ़ी की वजह से मारे गए, आदिवासियों को, आदिवासी स्पेशल आए हैं यहाँ पे 25-30 साथी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से, ट्रेन से आए बेचारे सवेरे सवेरे। देश में जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए जिन्होंने जान दी, एक एक गांव में 20-20, 50-50 लाशें और समाधि बनी हुई है हर एक गांव में। छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी इलाका है उसको देख के रूह कांप जाती है। इस देश का एक भी आदमी, एक भी जवान ना आतंकवादी है, ना नक्सलवादी है, ना कोई देशद्रोही है। ये सारे के सारे सबद बदमाश सरकारों में बैठे हुए वो नेतागण जो अपनी सत्ता वोट चोरी से, भ्रष्टाचार से डरा के बने रहना चाहते हैं, जो जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के अंदर जिम्मेदारी के साथ होते हैं, राज करने के लिए नहीं। साथियों,
आज़ादी के बाद देश में ना राजा है ना किसी का राज है, सिर्फ और सिर्फ संविधान की व्यवस्था है और कानून की व्यवस्था है। कुछ लोग, वकील भी, पुलिस वाले भी, जज एक बेवकूफ़ी करते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल का मतलब डंडा, कानून का भी डंडा नहीं, आदमी का भी डंडा नहीं। संविधान की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था इस देश के लिए बनी है और ये देश का संविधान किसी को नेता बनाने के लिए, सरकार में बिठाने के लिए नहीं बना है। इस देश का संविधान अपने जनप्रतिनिधियों के जरिए देश में बेहतर से बेहतर मानवीय व्यवस्था बनाने के लिए बना है। आज देश के बच्चे इधर उधर जाते हैं, नौकरियां करने के लिए जमीन बेच के बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था उनको अच्छी लगती है। अरे यहाँ व्यवस्था में गड़बड़ क्यों है? तो साथियों, उन सब आदिवासियों को भी श्रद्धांजलि अभी देंगे हम। लखीमपुर खीरी, जहाँ एक मुस्टंडे मंत्री ने, एक बदमाश मंत्री ने, जिसका इस्तीफा होना चाहिए था, उस मुस्टंडे बदमाश आदमी ने अपने बेटे के जरिए हिम्मत की लोगों पे गाड़ी चढ़ाने की और पत्रकार भी मारे गए। अंदाजा लगाओ, ये है वर्णवाद, ये है मनुवाद, जो बोलने वाले को मारना चाहता है, जो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, जो शोषण पे आधारित है, जिसके दिमाग में खुरापात है, जो हिंसा के जरिए देश के लोगों को जाति पाति और रिलीजन में बांटना चाहता है। साथियों, इसलिए लखीमपुर खीरी के भी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। शुभकरण, एक युवा जिसको चोरों की तरह से मारा गया पंजाब के बॉर्डर पे, उसके माँ बाप उम्मीद कर रहे होंगे, समाज उम्मीद कर रहा होगा, कैसे न्याय मिलेगा। जो लोग पुलिस या पैरामिलिट्री की गोली से मारे जाते हैं, वो इस देश में राष्ट्रीय अपराध के शिकार हैं। लोकतंत्र में लोगों को मारा नहीं जाता, लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ सुनी जाती है, संवाद किया जाता है। सड़कों पे लोग तभी आते हैं जब देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं कर पाती, अपनी ड्यूटी नहीं कर पाती, इसलिए लोगों को न्याय के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट बनना पड़ता है, खुद सरकार और ब्यूरोक्रेसी बनना पड़ता है। तो साथियों, शुभकर्ण को भी हम श्रद्धांजलि देंगे। अल्पसंख्यक लोग मुसलमान करके, क्रिश्चियन करके, किसी के साथ भी नाइंसाफी करके देश के अंदर देशभक्ति का चाशनी लगा के, ये देश के ठेकेदार, इन्होंने देश के बहुत बहन भाइयों को मारा है, पुलिस के जरिए मरवाया है। देश में लोकतंत्र लोगों की जान बचाने के लिए है, सबसे पहले चेतावनी देनी होती है, फिर आंसू गैस छोड़ने होते हैं, फिर थोड़ा बहुत हल्का डंडे का उपयोग किया जाए या रबड़ की गोली का उपयोग किया जाए। इन शाहीन बाग के नाम पे भी हमारे देश के बच्चे लोग शहीद हुए हैं, उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि हम देंगे। और साथियों, यही बदमाशी इन्होंने 1-2 दिन पहले की है ले के अंदर। ले में 4-5 जवानों को सीधी गोली मारी गई। मैं कह रहा हूँ ये राष्ट्रीय अपराध है, देश को एक कानून की जरूरत है, राष्ट्रीय अपराध अधिनियम। राष्ट्रीय अपराध कौन करते हैं? जो सरकार में बैठे हुए पुलिस के जरिए, पैरामिलिट्री के जरिए, फौज के जरिए, कानून के जरिए अपने देश के लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं, जो बोलते हैं उनको मरवाया जाता है, ऐसे लोग हैं राष्ट्रीय अपराधी। ये आतंकवादियों से भी बड़े अपराधी हैं। इसके लिए कानून नई सरकार को लाना होगा। हम कानून का प्रारूप हमने तैयार किया हुआ है, उस कानून का प्रारूप हम नेताओं को, पॉलिटिकल लोगों को देंगे। साथियों, इसलिए ले लद्दाख के युवाओं को भी श्रद्धांजलि देंगे। एक और बलात्कार और बिना परिवार वालों की सहमति हमारे समाज के बहन बेटियों को के साथ बलात्कार हुआ और उनको शमशान घाट उनके जला भी दिया गया, उनका संस्कार कर दिया बिना परिवार के। जो हिंदू रीति रिवाज, हिंदू संस्कार के ठेकेदार हैं, उन्होंने किया। तो इसलिए हम इसकी भर्त्सना भी करते हैं। अपने उन सब बहन बेटियां जो इस देश में बलात्कार की शिकार हुई और मारी गई, उन सबको, जिनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाई सरकार और सिस्टम, क्योंकि व्यवस्था नहीं है, देश में धींगा मुश्ती चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, लठका राज चल रहा है और लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। उन सभी बहनों को भी हम श्रद्धांजलि देंगे। और देश के बहुत सारे बेनामी लोग जो कहीं ना कहीं
अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए जिनकी जान गई है, जान ली गई है, इसलिए सबसे ज़्यादा जान लेने वाला कोई अपराधी है तो आज की सरकार है। इसलिए देश में बोलने का इंडेक्स सबसे कम हुआ है। जब बोलने से डरते हैं और जो बोलने से डराता है उसका नाम है आतंकवादी, और वो घटना है आतंकवाद। देश के अंदर आतंकवाद चल रहा है और वो आतंकवाद नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार की रहनुमाई में चल रहा है। जो गृह मंत्री बना हुआ है, लेह लद्दाख में गृह मंत्री डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है उन बच्चों की हत्याओं में। हमने तो कहा था यूएपीए गृह मंत्री पे लगे, उसको जेल में उसको पकड़ के अंदर करो, ये जरूरत है देश की। अगर आपका पीएम, आपका गृह मंत्री ही बदमाशी करे, देश के साथ गद्दारी करे, इस देश में न्यायिक व्यवस्था, कानून की व्यवस्था तभी मानी जाएगी जब भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट पीएम, भ्रष्ट सीएम, भ्रष्ट चीफ जस्टिस या भ्रष्ट गृह मंत्री, उसको भी हमारे देश की पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी। उस दिन इस देश में कानून की व्यवस्था होगी। धन्यवाद साथियों। अब हम सब 2 मिनट के लिए सब खड़े होंगे, दिल से श्रद्धांजलि देंगे। मीडिया कर्मी भाई, इस श्रद्धांजलि को पूरे देश के सामने दिखाइए कि देश देता है श्रद्धांजलि। पार्लियामेंट तो हमारी एजेंट है जनता की, जनता ने उनको ड्यूटी सौंपी है, वो ड्यूटी नहीं कर पाए। सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि भी उन्होंने 2 नंबर में दी। उसमें शब्दों को देखेंगे, जो इनके प्यारे हैं उनके लिए शब्द कैसे यूज करते हैं। और वो स्पीकर जो मुस्टंडई से उसकी बोलने की भाषा भी गलत थी, उसने इस तरह से श्रद्धांजलि दी, वो भी एक बेइज्जती करने का तरीका था। तो देश की जनता सर्वोपरि सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। आज ये पार्लियामेंट शहीद किसानों को, सत्यपाल मलिक जी को, SC ST संघर्ष में मारे गए भाई बहनों को, बलात्कार में के शिकार बहनों को, मणिपुर के शहीदों को, आदिवासी शहीदों को, लखीमपुर खीरी के शहीदों को, किसान पत्रकार जो शहीद हुए, शुभकर्ण को, अल्पसंख्यक शहीद जितने भी देश में हुए हैं, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, कोई भी, और शाहीन बाग और लेह के युवा शहीदों को, और भी जिनके नाम यहाँ नहीं लिखे, देश में जो भी हमारी अपनी गोली से, हमारी अपनी व्यवस्था की गोली से मारा गया, उन सब को इस देश में श्रद्धांजलि। लोकतंत्र उतना ही खराब होता है वो जिसमें लोग पुलिस और पैरामिलिट्री की गोलियों से ज़्यादा मारे जाते हैं। समझो उस देश के नेता गुंडागर्दी करे, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी को इन बदमाश नेताओं ने पंगु बना दिया है। हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री, हमारी मिलिट्री पूरी देशभगत है, मगर इन पे दबाव डाल के, इनके जरिए ही कानून का उल्लंघन करा के इस देश के लोगों की जान ली गई। जिनकी भी जान ली गई उनको 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि सच्ची पूरे देश की तरफ से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।